चलते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, बाहों में तेरी मचलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं। इन आँखों की गुफ्तगू होती है बाबा जब तुमसे, मिलन का सुख बड़ा अनोखा पाए बेहद है तुमसे, रहबर मेरे हम सफर हो, रहबर मेरे हम सफर हो, प्यार इतना करते हैं, प्यार इतना करते हैं, तेरी ही बातें करते हैं, तुम्हीं से झोली भरते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मेरा प्यारा प्यारा बाबा हर मुरली में मोह से दूर रहने के लिए हम बच्चों को समझाता है। हर वक्त मेरा पिता याद दिलाता है कि अब घर वापस जाना है, इस आत्मा को अपने घर जाना है। मैं आत्मा अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ, क्योंकि हर मुरली में मेरा पिता मुझे स्वच्छ, प्यारा, न्यारा ज्ञान देता है। इस शरीर में आत्मा का जितने भी दिन का पाठ है वह बजा लेने के बाद आत्मा को शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, और जब ये शरीर छूटेगा तो सारे संबंध और पदार्थ भी छूटेंगे। प्यारा बाबा हर मुरली में कहता है, आंखों से देखते हुए भी मत देखो, मोह में मत फंसो, क्योंकि जो भी आंखों से दिखता है वो सब खत्म होने वाला है। एक दिन आत्मा पंछी उड़ जाएगा और सब यहीं पर रह जाएगा, और मैं आत्मा पूरी तरह से बाबा की श्रीमत को फॉलो करती हूँ। बाबा समझाता है कि जितने संबंधों की गांठें ढीली होंगी, अंत समय में उतनी ही जल्दी आत्मा को शरीर छोड़ने में आसानी होगी। जितनी गांठें मोह माया की ढीली रखेंगे, उतना ही आसान होगा आत्मा पंछी को अपना अगला सफर तय करने के लिए। मैं आत्मा अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ कि मुझे कहीं कोई ऐसी गांठ बांधनी हो जिसे थोड़े समय के बाद खोलना हो, तो मैं आत्मा उसे ढीला बांधती हूँ लौकिक में, और यदि उसे कसकर बांध दूंगी तो समय आने पर बहुत मेहनत लगेगी उसे खोलने में, वो खुलेगी ही नहीं। और जब गांठ खुलेगी नहीं तो उसे काट कर अलग करना पड़ेगा या तोड़कर अलग करना पड़ेगा। तो कितना मुश्किल है ये करना। इसीलिए लौकिक में भी कोई कार्य करते समय
अगर गांठ लगानी है तो मैं आत्मा बड़ी हल्की सी गांठ लगाती हूँ, ताकि समय आने पर आसानी से उस गांठ को खोल सकूं। यही सब मुझ आत्मा को परिवारजनों के साथ करना है, पदार्थों के साथ और संबंधियों के साथ करना है। मोह और ममता की गांठ ढीली से ढीली बांधनी है, क्योंकि उस गांठ को आज नहीं तो कल खोलना ही पड़ेगा। और मैं आत्मा अपने बाबा की इस बात को अच्छे से समझकर अपनी सारी गांठें मोह माया की हल्की रखती हूँ, ढीली रखती हूँ, क्योंकि जिस दिन मुझ आत्मा का पाठ खत्म होगा उस दिन ये आत्मा इस लौकिक शरीर को छोड़कर उड़ जाएगी। और अगर मोह माया की गांठें बहुत कस के बांधी होंगी तो बहुत नुकसान होगा, मन ही नहीं होगा आत्मा का शरीर छोड़ने का। इस शरीर में आत्मा का जितने दिन का पाठ है वह बजा लेने के बाद आत्मा को शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। यह नियम है, ड्रामा में नूंद है। मृत्यु से डरने की तो कोई जरूरत ही नहीं। जब शरीर छूटेगा तो संबंध और पदार्थ भी छूट जाएंगे और फिर आत्मा अपने संस्कारों के आगे सफर शुरू करेगी। इस ड्रामा का जितना पार्ट था पूरा करके वो फिर अपने संस्कारों के अनुसार अपना आगे का सफर शुरू करेगी। और यदि सबके साथ आत्मा का मोह और आसक्ति की गांठ कसकर बांधी होगी तो जीते जी मर्ज झेलना पड़ेगा और अंत समय आत्मा अलग होने में कष्ट अनुभव करेगी। ना सिर्फ कष्ट बल्कि शरीर छोड़ते हुए अत्यधिक दुख अनुभव करेगी। जाना ही नहीं चाहेगी, लेकिन जाना तो पड़ेगा। इसलिए सभी संबंधियों से लौकिक में हल्का हल्का मोह रखें, अपने कर्तव्य को पूर्ण करें। जो पाठ जिस आत्मा का है उसे पूरा करें, लेकिन बिल्कुल हल्केपन से, क्योंकि हम जानते हैं, सभी ब्राह्मण बच्चे तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रेम निस्वार्थ और सदा सुखद होता है और मोह दर्द दुख का कारण बनता है। प्रेम और मोह अलग अलग हैं, इसकी जागरूकता आनी जरूरी है। और हमें तो हमारा मीठा बाबा अच्छी तरह से हर मुरली में प्रेम और मोह के बारे में जागरूक करता है। तो सभी ब्राह्मण बच्चों का कर्तव्य बनता है इस बात को अच्छी रीति से ग्रहण करना कि प्रेम और मोह में क्या फर्क है। हमारी स्मृति में सदैव रहना चाहिए कि संसार रूपी नाटकशाला में हमारा फर्ज है हम अपना अभिनय अनासक्ति के साथ करें, दूसरे के अभिनय की तरफ ध्यान ना देकर अपने पार्ट को अच्छी तरह निभाएं। कोई क्या करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, नहीं, इस तरफ हम ब्राह्मण बच्चों को ध्यान नहीं देना। हमें तो बस अपना पाठ पूरा करना है, वो भी अच्छी रीति से, चाहे लौकिक हो या अलौकिक। यदि हम सभी आत्माएं आपसी संबंधों में न्यारे, हर्षित, शांत व सच्चे होकर रहते हैं तो फर्ज है, यदि अज्ञानवश क्रोध, मोह, अहंकार और दुख का लेन देन करते हैं तो यही संबंध मर्ज बन जाते हैं। हर्षित रहना, शांत रहना हमारा फर्ज है, लेकिन अहंकार करना, क्रोध करना, दुखों का लेन देन करना तो फिर हमारे लिए एक समस्या बन जाएगी, बीमारी बन जाएगी, जिसे हम चाह कर भी दूर नहीं कर पाएंगे।
हमें याद रखना है कि परमात्मा हमारा भाग्य नहीं लिखता, हम अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं। जीवन के आज के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे बोल, हमारे कर्म और हमारा आगे का भाग्य लिखवाते हैं। हमारे संस्कार बनते हैं, वही हमें आगे की यात्रा करवाते हैं। हम ब्राह्मण बच्चों को सदा स्मरण रखना है कि हर पल, हर समय कलम भी हमारी है, समय भी हमारा है, लिखावट भी हमारी है और भाग्य भी हमारा ही है। हमें बेफिक्र बादशाह होकर बड़े प्यार से अपना भाग्य लिखना है। अच्छे बोल बोलकर, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं देकर अपना उज्जवल भविष्य बनाना है, अपने अच्छे संस्कार बनाने हैं और मोह माया में नहीं फंसना। ऐसे संस्कार बनाने हैं कि जन्मों जन्मों तक वो संस्कार हमें दुख ना दें, कष्ट ना दें और जाते समय खुशी खुशी हम इस शरीर का त्याग कर कर जा सके, हल्के होकर जा सके। ऐसा बनना है हम ब्राह्मण बच्चों को। आज से हम सभी ब्राह्मण बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं कि हम स्नेह से चलेंगे, मोह से नहीं, मोह में नहीं फंसेंगे और अपने जीवन रूपी संबंधों की गांठें हल्की सी बांध कर रखेंगे, उन्हें सख्त नहीं बांधेंगे, ताकि जब हमारा पाठ पूरा हो इस धरा पर तो खुशी खुशी ये शरीर छोड़कर हल्केपन का एहसास करते हुए हम इस दुनिया से जाएं। ये प्रतिज्ञा हम सबको करनी है। शुक्रिया बाबा, इतना अच्छा ज्ञान देने के लिए, इतना अच्छा समझाने के लिए। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। छा जाता है रोम रोम में, हो रूहानी जब मिलन, गुनगुनाती रागिनी वो स्नेह स्वर के है गुंजन। बन विदेही हो फरिश्ता, बन विदेही हो फरिश्ता, मीठे वतन में रहते हैं, मीठे वतन में रहते हैं। तेरे ही रंग में रंगते हैं, तेरे गुणों से सजते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते